हालेलुया। हालेलुया। आज की ताजा खबर कि हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है। ब्रेकिंग न्यूज। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिरोज उसका अनुग्रह नया होता है। नया है, प्रेज गॉड। उसकी दया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ज्योतियों का पिता मेरे साथ इफिसियों उसका पहला अध्याय निकालेंगे और मेरे पीछे कृपया इस प्रार्थना को दोहराएं। बोले, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य मैं जो विश्वास करता हूँ कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया यानी मुझे यानी हमें दे दिया। यह उसकी हम उसकी कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कृपया ये प्रार्थना रोज करें। हालेलुया। इसी रीति से रोज हालेलुया। हम लोगों की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए। हम लोग जानने चाहिए कि उसने क्यों बुलाया है, क्या आशा है। प्रेज गॉड। यदि आज तू उसके शब्द को सुने तो अपना हृदय कठोर न करना। आज ही का दिन उद्धार का दिन है। Nobody knows कल क्या है। प्रेज द लॉर्ड। कल के लिए सिर्फ इतना याद रखने का, कल मेरा स्वागत आप करेगा। प्रेज गॉड। जीने का किसमें? आज में। ऐसे जीने का कि आज प्रभु आ गया तो मैं और मेरा परिवार उसके साथ ही। प्रेज गॉड। हालेलुया। एम बोलिए। एम मतलब मिशन। प्रेज गॉड।
स्पेलिंग मिस्टेक। हालेलुया। हालेलुया। हम जितने भी यहाँ पे हैं, हबक्कुक कहता है अपने दर्शन को लिख ले, दूसरा अध्याय में, ताकि दौड़ते हुए भी उसे पढ़ा जा सके। बाइबल कहती है मैन विदाउट मिशन विजन पेरिशेस। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर विजन, दर्शन क्या है, प्रभु में आने के बाद क्या दर्शन है, दर्शन विजन क्या है, राइट एयर विजन। व्हाट इज योर विजन? to be used for God, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, और जिनके भी जीवन में अंधेरा उनके जीवन में प्रभु की रोशनी डालना, प्रेज गॉड। जिनके भी जीवन में जिन दुख है उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओके, और कौन बच्चा है यहाँ पे? आगे बढ़ने का विजन। ओके, विजन। नाउ यू सेड, अरे किधर चला गया? विजन देखा, अभी उसके लिए मिशन क्या बनाया? मिशन, ये विजन है, उसके लिए मिशन क्या बनाया? डेली बाइबल पढ़ना है एंड प्रेयर्स करनी है। वो तो हम लोग को वैसे ही करना है, इसमें अलग क्या है? विजन मतलब दर्शन। व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर विजन? Spending more time with Jesus. सो वो तो करना ही है सबको, जितना अधिक हो सके प्रभु के साथ समय बिताना है, लेकिन उसके लिए कार्य नहीं कर रहे तो भी किसी काम का नहीं। मतलब अभी मुझे रात को कुछ बनाना है खाना, सब्जी लेकर आया, लेकिन सब्जी लेके आने से होगा क्या? नहीं। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिशन मतलब मुझे अभी अंबरनाथ जाना है, ये मेरा विजन है, अंबरनाथ में मुझे ये अटेंड करना है, लेकिन मिशन क्या है? घर से निकलना है, वहां तक पहुंचना है, जाना है। गाड़ी में पेट्रोल ना हो। हालेलुया। हम लोग है ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट को प्ले करने का। यदि आज तू उसका शब्द सुने, वाई मालूम है बच्चों से मैंने क्यों पूछा? ये लोग को गुस्सा भी आएगा ना, थोड़ी देर में भूल जाते, यस। लेकिन अगर बड़ों से पूछेगा ना, ऐसा क्या था, मेरे से पूछा, अपनी वाइफ से नहीं पूछा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यूथ हर्ष से थोड़ा ही बड़ा तिमुथी पौलुस पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी देकर गया, पूरी कलीसिया की, और बोला बेटा तू संभाल इसको, तुझे संभालना है। इधर तो यूथ की बात चल रही, बच्चों की। आज तो बड़ों को भी बोलना पड़ता है, कभी आएगा भाई, अकेला पड़ गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो सिर्फ संडे को आऊंगा। खास मीटिंग है क्या? मेरा जरूरी है क्या आना? एक जगह मैं गया, वहां पे मेरे को बोला अगर तुमको चाहिए ना, तुम्हारे लीडर सब आने चाहिए, सबको पास्टर बना दो। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहे ना, वो अपनी कॉलिंग नहीं जानते। मैं बोला ऐसे कैसे? बोला ऐसे ही होता है। उनसा भी बड़ा कलीसिया उठा के देखो, जो आपको टीवी में दिख रहा है उधर ऐसा ही।
2 or 3%. और अच्छी बात यह है वहां पे कोई पास्टर मिस नहीं करता है, आते का जिम्मेदारी है। अगर बड़ा विजन है तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। छोटा विजन है मेरा उद्धार हो जाए, तो सिर्फ जीसस के नाम से विश्वास उसको प्रभु स्वीकारा बहुत है, इनफ, फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर प्रकाश भाई का विजन ये है कि मैं मीटिंग अटेंड करूं, मेरे को शांति मिलती है, मेरा उद्धार होना चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है, जीसस करेगा, जीसस करेगा। हमारे घनश्याम भाई ने भी उसको दिल से स्वीकारा था। आज हमारा विश्वास है कि वो प्रभु के साथ ही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उतना जीसस करेगा। लेकिन आज यहाँ यीशु जब सामने आएगा उसके, तब उसको रियलाइज होगा कि मेरे पास मौके बहुत थे, यस, मैंने किया नहीं। प्रेज गॉड। मेरे पास खटखटाहट बहुत थी, मैंने खोला नहीं। आज हमने गीत गाया, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। यीशु बोलता है मैं हूं यहाँ, तू कहाँ, मैं हूं यहाँ, तू कहाँ, मैं हूं यहाँ, तू यहाँ वहाँ, मैं हूं यहाँ। प्रेज गॉड। कैसे करेंगे उसकी जय जयकार? हमने गीत गाया ना, जय जयकार। कैसे होगी उसकी जय जयकार? क्या जय जयकार मतलब बस वो गीत गाना है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय जयकार के लिए, जय जयकार के लिए लूका 9वां अध्याय, लूका 9वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। 23 वचन 23। पेज नंबर 99। हम्म उसने सबसे कहा, हम्म यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्या क्या सुना है हमने इस वचन के बारे में? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो सबसे पहले वो क्या करे? आपसे इनकार करे। अपने आप का इनकार मतलब क्या? अभी सिस्टर बोली यीशु को कभी ना नहीं, यीशु को कल नहीं, यीशु को आज। तो क्या है ये अपने आप का इनकार? अपने आप का इनकार करे, अपनी इच्छाओं को रोककर दोनों की इच्छा को करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ में, मसीह लाइफ में अपने आप का इनकार बहुत 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 ही आवश्यक है। आवश्यक ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एवरेज क्रिश्चियन नहीं बनना है तो, एक होता है एवरेज क्रिश्चियन, एवरेज क्रिश्चियन, वैसा नहीं बनना है तो अपने आप का इनकार करना है, बहुत जरूरी है। और 2023 में हमने क्या देखा कि हम लोग वो लोगों में से होंगे जो अपनी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। उससे पहले हम लोग उसको खोजेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, हम लोग उसको खोजेंगे और वो हमको मिलेगा भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके।
प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया किसके लिए? बोले मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए। इसीलिए मैंने उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनाया। उसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, अपना मेरे सारे पापों को लेके अपना बलिदान किया, मुझे अपनी धार्मिकता दी, उसने किया। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए, व्यक्तिगत रीति से। प्रेज गॉड, Praise हालेलुया। तो वो चाहता है कि उसके बलिदान को जो उसने किया उसको मैं गौर करूं। उसने मेरे लिए अपनी जान दी। अब वो डिमांड कर रहा है कि मैं इस नए जीवन में, जो नया जीवन मुझे मिला है, मैं उसको दूं। उसको देना है कि नहीं? यस। कि मैं एक एवरेज क्रिश्चियन हूं कि सिर्फ लेने आऊं प्रभु से, और एंड तक मैं यही बोलूं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए वो प्रार्थना कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एवरेज क्रिश्चियन जो एंड तक जान ही नहीं पाया कि वो क्या क्या कर सकता था। प्रेज गॉड। उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि मैं मांगूंगा उसके नाम से तो मुझे मिलता है, बस। मसीह जीवन इधर एंड। लेकिन यीशु डिमांड कर रहा है कि हम पहचाने कि और अनुभव भी करें कि वो जो नया जीवन उसने हमें दिया है, अगर मैं ये जीवन उसको दूंगा तो नया जीवन वो मैं जी पाऊंगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो नया जीवन जो मुझे मिला है और कुछ नहीं, यीशु जो मेरे अंदर है उसको कहना है, प्रभु तू मेरे द्वारा जी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। तो दो काम करने हैं मेरे को। जब मैं अपने आप को नया जीवन जो मुझे मिला है वो उसको मैं जब जीता हूं, पहला ये मैं कैसे अनुभव करता हूं? पहला, मैं जान गया कि मैं अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता था। मैं अपना उद्धार खुद नहीं कर सकते। खुद नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। दूसरा, प्रभु के ऊपर मेरा, परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा, ट्रस्टिंग गॉड, नॉट सेल्फ। अभी मेरा अपने ऊपर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर। तो मैं किधर बैठना चाहिए? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना चाहिए। प्रेज गॉड। तो मैं सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाऊंगा। उसने अगर तंबू लगाया बदलापुर के ग्राउंड में, तो मैं गोल मैदान में पाया नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, हाँ, तो मैं किधर पाया जाना चाहिए? बदलापुर में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सेल्फ डिनायल। और क्या लग रहा है आपको? प्रतिरोज हमको क्या करना है? अपने आप का इनकार, अपने आप का इनकार करना है। जब भी कोई समस्या आ रही है, जब भी कोई काम करना है, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, कभी भी कोई डिसीजन लेना है, तो अपनी बुद्धि से नहीं लेना, रुकना। परमेश्वर की बुद्धि, वो हमारी अभी बुद्धि बन गया, वो हमारा ज्ञान बन गया, वो हमारा छुटकारा बन गया। पहला कुरिन्थियों 1:30 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1:30। पेज नंबर 228। हम्म परंतु उसी की ओर से हम्म तुम मसीह यीशु में हो, हम्म जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा, इंग्लिश में लिखा है, ये बिकम आवर विजडम।
विजडम मतलब बुद्धि, वो हमारी बुद्धि ठहरा। तो जब भी मुझे कोई निर्णय लेना है या किसी एरिया में मैं कुछ, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे फेस करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो मुझे उसकी बुद्धि का सहारा लेना है, अपनी Yes, बुद्धि का praise सहारा God. नहीं लेना है, उसने मुझे दिया है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हमने क्या देखा, दाऊद कैसे खुद को एंकरेज करता था, हियाव बंदा खुद ही अपने आप को हियाव कैसे बनाता था, एंकरेज कैसे करता था, थ्रू हिज वर्ड। एपोड, आज की तारीख में हमारे पास एपोड नहीं है, वो स्टोन्स नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करे। आज की तारीख में हमारे पास उसका वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके वचन को लेते हैं, अन्य भाषा में जाते हैं, इट्स अ सीक्रेट की। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि, क्योंकि लिखा है 1 कोरिन्थियन 14 का 4 में, प्रेज गॉड, 1 कोरिन्थियन 14 का 4, हमने जो 1 शमूएल 30 चैप्टर में हमने जो देखा था कि दाऊद उस याजक के पास जाता है और उससे एपोड मांगता है और उससे और उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको हियाव मिलता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है 1 कोरिन्थियन 14 का 4a, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी उन्नति करता है, मतलब ही एडिफाइज हिमसेल्फ। जैसे दाऊद ने किया, एपोड को पहना, अपनी उन्नति की उसने, क्योंकि वो डिस्करेज था। वो उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा वो एंकरेजमेंट मिली, अपने आप को खुद हियाव बनाया, परमेश्वर साथ है मेरे, मैं अकेला नहीं हूं। सीधा गया परमेश्वर के पास, परमेश्वर से दूर नहीं। आज हमारा मन खराब होता है तो हम लोग परमेश्वर से दूर जाते, वही बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग। रन टू गॉड, डोंट रन फ्रॉम गॉड। हाँ, रन टू गॉड, रन टूवर्ड्स हिम, डोंट रन फ्रॉम हिम। सॉल्यूशन वहां पे है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपनी उन्नति करता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जूड में आएंगे, जूड यहूदा उसका 20, पेज नंबर 341। हाँ। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना मतलब क्या? अन्य भाषा में प्रेयर करना, प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में प्रार्थना करने में उन्नति। पवित्र विश्वास में उन्नति कैसे आती है? जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं, उन्नति होती है हमारी। आज की तारीख में हमारे पास एपोड नहीं है, आज की तारीख में उसका वचन है, उसका आत्मा है। और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सीधा किससे बात करते हैं? परमेश्वर से। क्या लिखा है 14 का 1 में? 1 है 2 है? 2 में 1 कोरिन्थियन 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो मनुष्य से नहीं बात करता है। जब पवित्र आत्मा में बात करता है, वो डायरेक्ट किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। डायरेक्ट टॉक, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी चाबियां दी गई। यस, हमें इसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हालेलुया। दर्शन को देखा, अपने जीवन की गाड़ी, ये मोटर व्हीकल है अपना। मिशन भी चाहिए, विजन भी चाहिए, मिशन भी चाहिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अगर विजन है, मिशन नहीं है, कैसे करूंगा, कैसे करा, उसको प्लान नहीं बनाया मैंने अपना, और उसको परमेश्वर के हिसाब से अगर नहीं रखा मैंने, तो फिर फायदा नहीं है। प्रेज गॉड।
Praise God. मेरे को दर्शन किसने दिया? प्रभु ने। मेरे को मिशन किसने दिया? प्रभु ने। अभी मुझे अगर ये दोनों चीज नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों में मेरे को उसको कॉपरेट नहीं कर रहा हूं, तो फिर मसीह जीवन एक एवरेज जीवन है, एवरेज। प्रभु ने मेरे को कुछ दर्शन दिया। अगर आपको प्रभु ने हार्ट में डाला कुछ शेयर करना है, लेकिन आज अगर आप आए ही नहीं, तो वो मिशन था ना। कोई भी रुकावट आए बीच में, लेकिन सबको लड़ते हुए आपको पहुंचना था, वो मिशन है। प्रभु ने उन्होंने खुद ही पहले ही, जो मुंह से आपने बोला कि मुझे 10 मिनट कुछ शेयर करना है, वो आपने बोला क्यों? क्योंकि आपके हृदय में, आपने हृदय की आंखों से वो देख लिया कि मैं कर रही हूं। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. एक हमारी शरीर की आंखें रहती है, एक हृदय की आंखें रहती हैं, जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन। प्रेज गॉड। Praise God. सबसे बड़ा अधिक महत्व किसका है? बोलिए, हृदय। हृदय। और सबसे अधिक रक्षा भी किसकी करनी है? हृदय की। हालेलुया। हालेलुया। इसको वचनों से क्यों भरना है? क्योंकि समय समय पर वचन मुंह से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस वचन के अंदर ही जीवन है। Yes. जीवन है। अगर आप वचन किसी और को बोल रहे हैं, तो उसके लिए वो रोटी है। Praise God. और यदि आप अपने लिए वचन बोल रहे हैं, आपकी उन्नति है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो आप बोल रहे हैं अपने लिए, वो आप देखेंगे। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। Hallelujah. वचनों को मुंह से बोली। Yes. कोई बात नहीं, कम बोलिए। दुनिया में जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं है हर बात में ताली दिया जाए, जरूरी नहीं है कोई बुरा करे तो गाली दिया जाए। हालेलुया। Hallelujah. शांत रहो, कम बोलो। जरूरी नहीं है ज्यादा बोलना। जो आदमी ज्यादा बोलता है, यहाँ तो दूसरे को खुश करेगा, यहाँ तो दुखी करेगा। Yes. वचन बोलो। वचन उसकी भूमि, हृदय भूमि को तैयार करेगा। हालेलुया। Hallelujah. और वो आपके साथ फसल काटेगा, Praise God. आपके साथ बटोरेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपना इनकार करने का, प्रतिरोध, अपनी इच्छाएं, अपने प्रायोरिटीज को देखने का कि वो परमेश्वर से अलाइन हो रही है क्या, परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रहा है मेरे को कुछ। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? इसको एक सिद्धांत बना देते, अपने आप का इनकार करूंगा, लेकिन यीशु को आगे रखूंगा। लेकिन किसी किसी एरियाज में, कोई एरियाज में अपना इनकार करूंगा। इस क्षेत्र में मैं अपना इनकार, कली से अटेंड करने का अपना इनकार, यीशु को आगे। लेकिन किसी और रिलेशनशिप में यीशु आगे नहीं है, अपना इनकार नहीं है, वो चल रहा है, वो एरिया में काम नहीं है। दूसरी एरिया, तीसरी एरिया, कहीं कहीं पे यीशु है, कहीं कहीं पे नहीं है। सेल्फ डिनायल नहीं है, अपना इनकार नहीं है, कहीं कहीं पे है। एक ऐसा हो रहा है, कोई लोग ऐसे कर रहे हैं। दूसरा, रिलीजन बना दिया है। किसी लोग ने क्या किया है, अपना इनकार इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, राजवेदर को पत्थरों पर भी सुलाया है। ठंडी में, ऐसी ठंडी में सो जाओ, इनकार करो अपना, नहीं पाओगे परमेश्वर को, उपवास रखो। रिलीजन बना दिया है, कड़क उपवास, जितनी बड़ी आशीष उतना कड़क उपवास। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या होएगा अगर थोड़ा दिन दाल चावल ही खाओ, कुछ नहीं है, एक ही टाइम खाओ, अपना इनकार करो। ऐसे परिस्थिति में रहो जहां पे कुछ भी नहीं है, मोबाइल बंद करो, दाल चावल खाओ। फिर ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं,
जिन्हें मैं जानता हूँ ऐसा सब कराते, मोबाइल रखा देते लॉकर में, और ऐसा सब बहुत कुछ हो रहा है बाहर भी। तो कैसे फिर अलग हुआ? तो वही तो वो लोग ने खुद को क्या कर दिया है, खुद को ही खुद एक एक लॉ में डाल दिया है, एक बॉन्डेज में डाल दिया, सबको बंधन में डाल दिया। वो बंधन हो गया। अपना इंकार को क्या बना दिया? रिलीजन बना दिया, धर्म बना दिया, एक ऐसा कड़क शासन बना दिया। ऐसा भी वचन नहीं बोलता है। ये वचन को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। यीशु मसीह ने बोला, वापस से पढ़ेंगे 9:23 लूका। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुलिसियों 2:23 भी पढ़ेंगे, वो वहीं खोल के रखेंगे, पेज नंबर 278। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। हाँ, इतने स्ट्रिक्ट बन गए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो ना, अपना इंकार करो, मारो खुद को। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये, अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। शारीरिक योग अभ्यास के नाम से शरीर में आप खाना नहीं खिलाओगे, पत्थरों पे सुलाओगे। शारीरिक अभ्यास ये है तो सही, नाम तो है, ज्ञान है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कुछ नहीं होएगा लाभ इससे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को मेडिटेट कीजिएगा, इस वचन को मेडिटेट कीजिएगा। यस यस रीड। टीपीटी में लिखा है, for thou they may appear to possess the, केजेवी रहेगा ये टीपीटी है। ओके रीड। For though they may appear to possess the promise of wisdom in their submission to God through the deprivation of their physical bodies, it is actually nothing more than empty rules rooted in religious rituals. Empty rules rooted in religious rituals, और कुछ नहीं है। एम्प्टी रूट्स, कोई जड़ नहीं है। वचन कहता है अपने आप का इंकार करना, मतलब फिर से लूका 9:23 पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या क्या सुना है हमने? थोड़ा इनपुट डालेंगे क्या? इस वचन को जब सुना हमने, अपने आप का इस वचन के बारे में क्या क्या सुना है? फिर से पढ़िए सिस्टर, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हेलो, इतना ही सुना है ज्यादा? ये तो हाफ है ना। आगे क्या कहता है? और प्रतिदिन, मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे। वो ये बोल रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और प्रतिरोज क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। समझा कुछ? पूरा वचन नहीं सिखाया हमको, सिर्फ अपना इंकार, पत्थरों पे सो, ये करो वो करो, अपना इंकार करने में ना
मैं बहुत पूरी पूरी रात सुबह तक भी रोया हूं, यस, जो मेरे पास प्रभु ने पहले ही दिया है उसके लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। अपना इनकार करे, प्रतिरोज अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या है? जो यीशु मसीह ने उठाया और जिस क्रूस पे यीशु मसीह लटकाया गया, मारा गया, वो क्रूस है। अब धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और प्रतिदिन, और मतलब अपना इनकार करे और प्रतिदिन और पीछे चले। और मतलब कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट, खत्म नहीं हुआ वचन। ऐसा कभी हुआ है क्या पिक्चर बहुत अच्छी हो और इंटरमिशन लिख के आया और हम लोग निकल के चले गए? ऐसा किसी ने गलत फहमी में आकर ऐसा सोचा क्या पिक्चर खत्म हो गई चलो? बराबर पता चलता है हमको कि ये इंटरमिशन है, मतलब ये मिशन जो चल रहा है अभी उसका आधा भाग हुआ है, आधा बाकी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मैं 13वीं तक पढ़ा, मैं बोल सकता हूं क्या मैं ग्रेजुएट हो गया बीकॉम? नहीं, बाकी है, रुको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना क्रूस उठाए, क्रूस उसको दिखाता है यीशु मसीह जहां पर मारा गया, मरने से पहले वो उठाया। हम लोगों को भी प्रतिरोज ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां पे हमको खुद को मारना है। खुद को मारना है कैसे? बीमारी आई, गरीबी आई, ये नहीं है खुद को मारना। बीमारी आई, पौलुस को भी तो एक कांटा चुभाया गया था, मेरे को भी ये बीमारी में कांटा चुभाया, घड़ी घड़ी मेरे को सर दर्द होता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु में आगे बढ़ता रहूंगा, ये मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं। किसी गधे ने मेरे को ऐसा बोला, मैंने बोला तुझ पे यीशु बैठना चाहिए तो ही तू शायद समझेगा, क्योंकि मैं तो समझा समझा के थक गया, 3 साल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कांटा मुझे चुभाया गया, मैंने बोला 1 कुरिन्थियों 10:13 निकालो। ये कांटा तुझे चुभाया गया, पौलुस से कंपेयर कर रहा है। पौलुस कांटा चुभाया गया और तुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी इसीलिए। अगर ये ब्रदर सोचते थे ऐसा डिप्रेशन के बारे में, आज बाहर नहीं आते थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उन कांटे से गड़ी हलना, कांटा लगा मैं चला, यीशु तो साथ है ना। ऐसा नहीं होता है भाई। वचन को रॉन्ग कंसेप्ट से पढ़ेंगे ना, बहुत डेंजर है। चिट्ठी के जैसा भी नहीं पढ़ने का। आज से लेके मैं तुझे हमेशा आशीष दिए रहूंगा। वाओ, प्रभु का वचन मिला मेरे को, प्रभु आज के लेके मैं तुझे हमेशा आशीष दिए रहूंगा। और डांस किया, नेक्स्ट डे पे आया, आज ही मैं तुझे मार डालूंगा। मर गया, खौफ में आ गया। ऐसे चिट्ठी के जैसा नहीं पढ़ने का, बहुत डेंजर काम है वो। हाँ, क्या कहता है वचन? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े। यस, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से
बाहर है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर की सहन से बाहर, सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन हाँ परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम मतलब सह सको। हाँ, मतलब हमारी सहन शक्ति के बाहर परमेश्वर हमको कभी भी सहन नहीं करने देगा। हाँ, कोई ऐसी परीक्षा आ गई, कोई ऐसी दुविधा आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई, हमको ऐसा लगता है मैं गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पे जो बीत रही है वो किसी पे बीती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर मनुष्य से आप देखेंगे, जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं कोई और भी गुजर रहा है, कोई और भी गुजर चुका है। हाँ इंग्लिश में टीपीटी में हाँ, We all experience times of testing which is normal for every human अभी being. मुझे बताओ, ये टाइम्स ऑफ टेस्टिंग, ये परीक्षा परमेश्वर ने दी क्या? नहीं। उल्टा वो साथ है, वो पहले देख रहा है। आपका बच्चा साइकिल चलाना सीखेगी तो आप, वो ऐसा बैठा, एक पेडल मारा, गिरने जैसा लग रहा है, फिर आप रुका रहे हो उसको, फिर थोड़ा आगे, फिर पकड़ रहे हो, ऐसा सीख पाएगा क्या? एक बार मैं उसको छोड़ दिया, आगे गया, वहां पे पैर ऐसे दिखाई दे रहे थे इसके भी, ये भी साइकिल में से गिरा ऐसा, वो बिल्डिंग का पार्किंग में जो ऐसा साइड में रहता है, एकदम गिर गया और उधर ही बैठा है, भाई तब तक मैं जाऊं और उसको उठाऊं। हालेलुया। फिर ये खुद ही उठा, तब तक मैं जब तक जाऊं, फिर मेरे पे नाराज हो गया कि मैं गिर गया और आप मतलब आए भी नहीं जल्दी। इतना बड़ा कुछ नहीं था ना, उठ गया ना वो। हम लोगों को लगता है उस समय, लेकिन हमारे सामर्थ्य से अधिक हमें सहन करने नहीं लगाएगा परमेश्वर। हाँ, जिस क्षण रियली में वो पुकार हमारी आएगी, जब हमें कुछ नहीं सूझ पड़ता, जब ऐसा लगता है बस अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु आता है और निकास भी करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन किसका? जो उसके ऊपर निर्भर रहते, इसमें लिखा हुआ है तब तक सहन करते, कुरकुर नहीं करते। लेकिन एक ऐसा क्षण आता है जब उनको लगता है बस, और परमेश्वर भी जानता है अब सच में इसका बस है, तब वो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, नौकरी मिल गई धन्यवाद, नौकरी में परेशानी आई, फिर नौकरी में आगे मिली धन्यवाद, फिर रास्ता खुला, ऐसा नहीं। ये तो रोलर कोस्टर राइड है। 50 रुपए में मिलती है मेलों में, टिकट दो, अनुभव करो, फिर ऊपर ही बोलो अपने बाजू वाले को, जिंदगी भी ऐसी है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आड़ी कभी टेढ़ी। नहीं, निकास करेगा प्रभु, लेकिन किसका? जो उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर ही। उनको मालूम है परमेश्वर तो वो एक ही है, मेरा परमेश्वर हो, किसी का भी परमेश्वर हो, एक ही है। बाकी सब दूसरे ईश्वरों पे विश्वास करते हैं, वो अलग बात है। परमेश्वर वो एक ही है, वो मुझे छुड़ाने आएगा। दाऊद का भरोसा उस पर था, इसीलिए वो उसके द्वारा एनकरेज होता था। दाऊद की हालत खराब थी, लेकिन वो जब लिखता था भजन, अब
अपने मन को भी उंडेल देता था, लेकिन फिर उसे पता चलता था मैं अकेला नहीं हूं। फिर एंड में उसकी स्तुति करता था, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देखूंगा। मैं न मरूंगा, लेकिन जो तूने उद्धार मेरे लिए रखा है उसका दर्शन देखूंगा, क्योंकि आई एम मैन विथ विजन। मैं पेरिश नहीं होऊंगा, मेरे पास विजन है। और प्रभु ने मुझे मिशन दिया। प्रभु, ये गोलियत ये है ही क्या? विजन। विजन, आज ही तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। विजन। लेकिन आज ऑफिस का थोड़ा ज्यादा काम है, घर से काम करना है। कल, लेकिन आज ही मारिया सिस्टर ने बोला अब, आज 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 नहीं तो अभी नहीं, कल आएगा ही नहीं। ले जाता था तो गोलियत गिरता था क्या? खुद ही ऑटोमेटिकली? नहीं, वो बढ़ा, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा, आगे बढ़ा परमेश्वर के साथ। पत्थर भी लिए, आगे बढ़ा, पत्थर को फेंका, पत्थर परमेश्वर ने लिया और पत्थर परमेश्वर लेके सीधा उसके खोपड़ी पे लगाया। ऐसा लगाया कि दाऊद का वो डेट एक्सपायरी डेट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। गोलियत का, सॉरी, दाऊद ने गोलियत के वो दिन को, आज के दिन को एक्सपायरी डेट कर दिया। गोलियत था, दाऊद है, क्योंकि दाऊद के लिए कहा मिशन है उसके पास, और उसके पास विजन है। उसका अभिषेक किया गया है राजा बनने के लिए, उसकी प्रजा को साथ आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे युद्धों को जीतने के लिए, उसके वंश से यीशु आने के लिए। प्रेज गॉड। विजन था। परमेश्वर ने उसके पैदा होने से पहले, उसके मां के गर्भ में रचे जाने से पहले, हमने देखा 8 साल पहले परमेश्वर ने बोला एक व्यक्ति को मैंने चुना है जिसका हृदय मेरे जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने उस विजन में, उस मिशन में बढ़ा। हालेलुया। जब भी हम लोग अपना इंकार करते, तो अपना इंकार, जैसे हमने देखा कि बीमारियों को, गरीबी को सहमत होते हैं। जब हम लोग, ऐसा लगता है कि हमें ये बीमारी जो है ये तो कांटे की तरह है, ये भले हो, मैं प्रभु के साथ आगे अपना इंकार करूंगा, ये बीमारी को ध्यान नहीं दूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो परमेश्वर की इच्छा ये है क्या मैं बीमारी के साथ बढ़ूं? यीशु मसीह क्रूस पे, क्यों अपना क्रूस बोल रहा है? क्रूस पे मेरे लिए, क्या मेरी बीमारी के लिए भी जान नहीं दी? यस। हालेलुया। हालेलुया। गरीब हूं तो क्या हुआ, प्रभु का हूं, गरीबी में मैं ध्यान नहीं दूंगा, गरीबी रहे भले, मैं प्रभु में बढ़ूंगा। प्रभु ने बोला क्या गरीबी में रहने के लिए? नहीं। गरीबी भी एक श्राप है। हम लोग गरीबी में रहने के लिए बनाए नहीं गए। सिर्फ इतना है कि वो गरीब इसीलिए क्योंकि उसके पास विजन नहीं, कि यीशु मसीह 2 कुरिन्थियों 8-9 में उसने विश्वास नहीं किया। 2 कुरिन्थियों 8-9 उसका अभी हड्डी मांस नहीं बना है, उसके हृदय में नहीं उतरा है। जिस दिन उतर जाएगा उस दिन वो गरीबी में से बाहर आएगा, लोन्स में से बाहर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8-9। 2:52। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हाँ,
कि वह धनी होकर भी वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए हाँ कंगाल बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। मैं धनी हो जाऊं। हो जाऊं। Praise God. दाऊद बोलता है, मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक किसी प्रभु के बच्चे को मांगते हुए नहीं देखा। अगर कोई उसमें एडजस्ट हो गया है तो उसे पता ही नहीं, वो आशीष में फ्लो नहीं हो रहा है। उसने अभी ये वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, ये वचन उसका हड्डी मांस अभी तक बना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर कैसे? प्रतिरोज अपना क्रूस उठाओ मतलब, और उसके पीछे चलने का मतलब क्या है? अपना इनकार करो, प्रतिरोज क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो। इसका मतलब है परसिक्यूशन आएंगे, सताव आएंगे, लेकिन फिर भी इनकार करना अपने आप का, क्रूस उठाना, प्रोसिक्यूशन आएंगे, सताव आएगा, फिर भी आगे बढ़ना, यीशु के पीछे चलना, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना। दूसरा लिखिए, फर्स्ट प्रोसिक्यूशन, सताव आएंगे, लेकिन उस सताव को, अपने आप को इनकार करने का, वो सताव आएंगे, प्रतिरोज क्रूस उठाना मतलब सताव आएंगे, फिर भी सताव के बाद भी आगे बढ़ना, यीशु के पीछे, परसिक्यूशन फर्स्ट। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि गरीबी से, बीमारी से, घटी से मेरा छुटकारा हो गया है। यीशु ने क्रूस पे कीमत चुकाई है। गरीबी से मेरा छुटकारा हो गया है, पापों से, श्रापों से मेरा छुटकारा हो गया है, बीमारियों से मेरा छुटकारा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मुझे वो चंगाई अवेलेबल है, मुझे वो क्षमा अवेलेबल है, मुझे वो अमीरी अवेलेबल है। ये मेरा विश्वास है, मैं कैसे उसको ले रहा हूं। लेकिन सताव से मेरा छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए यीशु ने मसीह ने ये प्रॉमिस नहीं किया कि सताव नहीं आएंगे, वो बोला आएंगे, आएंगे, ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया है, डोंट वरी, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। दूसरा बोलिए, फ्लैश, फ्लैश, स्पिरिट। स्पिरिट। इसके बीच में रोज एक जंग है, रोज कांस्टेंट वॉर बिटवीन फ्लैश एंड द बॉर्न अगेन स्पिरिट, नया जन्म पाया हुआ आत्मा। रोज एक जंग है। वचन ॿुधंदास ओॾी महिल ख़ासि निंड ईंदी, छो शरीर आहे न, उन ऐं आत्मिक ॻाल्हियुनि जे विच में हिकु युद्ध आहे। युद्ध, शैतान न चाहींदो कि मां उन वचन खे खणी करे वञा। युद्ध है एक, शरीर और आत्मा का युद्ध। नया जन्म पाया हुआ आत्मा, उसके बीच में युद्ध है। तो मुझे क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है, अपना इनकार करके प्रतिरोज इस फाइट में से, जो आत्मिक युद्ध है, आगे बढ़ना है, मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। कांस्टेंट, क्रूस उठाकर आगे बढ़ना मतलब परमेश्वर को, वचन को लेकर मुझे रोज आगे बढ़ना है। रोज मेरा क्रूस उसका वचन है, उसके वचन को लेना है। शरीर ले नहीं पाएगा, आत्मा लेगा। Praise शरीर God. चल नहीं पाएगा। शरीर के पीछे चलेंगे तो मृत्यु है, आत्मा के पीछे चलेंगे तो जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप का इनकार करता है वो शरीर में मरता है, आत्मा में बढ़ता है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस। Praise you, Jesus. अपनी स्वयं की इच्छा से बढ़कर हर परिस्थिति में यीशु को ऊंचा उठाना, ये है उसके पीछे चलना। उसके वचन को ऊंचा उठाना, ये है यीशु के पीछे चलना। उसकी इच्छा हम तभी पूरी कर पाएंगे जब उसके वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। अपने आप का इनकार करके
प्रतिरोज अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। हालेलुया। हालेलुया। अपने अनुभव से, हमने क्या देखा था रोमियो 12:2 में, अपने अनुभव से उसकी इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और उसकी ओर देखेंगे। कहिए, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के वचनों के लिए। सच में आपके लिए आज की अहमियत है और आज के दिन में जो आपने मुझसे बातें की, मैं उन वचनों के अनुसार चलूं। आपका अनुग्रह इसीलिए मेरे पे हुआ। आप में मेरा भविष्य, मेरा कल उज्जवल है। मैं कल की चिंता न करूंगा, आज ही मैं जीऊंगा। आज आपकी इच्छा में, आज अपना क्रूस उठाकर, अपना इनकार करके आपके पीछे चलूंगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु मुझसे बातें करने के लिए। सारी महिमा आपको देता हूं। पवित्र आत्मा और मुझे सिखाइए, वचनों में गहरा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, उसमें चलने के लिए मिशन दीजिए। यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, उसकी सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम।